एक मुखिया की बेटी जो कि आत्महत्या करने के लिए, अपनी जान देने के लिए नदी में कूदती तो है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि एक जो लड़का है, गरीब लड़का जो है, किसान है, गाय भैंस रखे हुए है, वो लड़का पकड़ लेता है, बाहर निकालता है। तो पहले तो 3 दिन तक ये जो लड़की है उसी लड़के के साथ रहती है, लेकिन उसके बाद फिर उसी के साथ रह ही जाती है और फिर जो होता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। संगीता जो कि मुखिया की बेटी है, वो नदी में कूदती है अपनी जान देने के लिए। नदी में कूदती है, कूदने के बाद चूँकि नदी में जैसे ही कूदती है तो नदी से लगभग 1 किलोमीटर आगे, चूँकि नदी है, एक पुल था और पुल के जो थोड़ा दूर ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा जंगल का इलाका था। जंगल कहिए कि कुछ पेड़ पौधा लगा हुआ था और फिर उस जंगल में थोड़ा सा, चूँकि नदी में पानी ज़्यादा था तो थोड़ा सा पानी आ चुका था उसमें। कुछ नदी से बाहर पानी था और कुछ जो जंगल था वो साफ़ भी था, खाली जगह भी था। जंगल कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा ऐसे हैं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई घना जंगल है, नॉर्मल सा जंगल था। अब क्या होता है कि जैसे ही संगीता जो है नदी में कूदती है, वो उस जंगल के साइड हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा वो तैरती है। नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण कुछ सामान जो था दह के आ रहा था। शायद कोई ऐसा चीज़ को पकड़ा गया था जिसके सहारे वो बह गई थी और फिर चली जाती है। चूँकि समय जो था वो अंधेरा था, लगभग 7:30-8 बजने वाला था, अंधेरा पूरी तरीके से हो गया था। अब क्या होता है कि जैसे ही नदी के बाहर किनारे पे जो संगीता है जाती है, पानी तो पी रखी थी जैसे तैसे करके। फिर उसी जहाँ मतलब सूखा जगह था, जंगल में ही एक सूखा जगह था, वहाँ राजू नाम का जो एक लड़का था वो रहता था और अपना जो गाय भैंस है उसको रख रखा था। पानी जो है वहीं से ले आता था मवेशी को देने के लिए और फिर वहीं पे चारा का व्यवस्था था। जंगल था, जंगल से घास जो हरा चारा होता है वो कुछ कुछ काट के ले आता था, देता था। और चूँकि वहीं वो रहता था, ये जो राजू है वहीं पे रहता था। इसका बस यही काम है, दूध दूहना, गाय को खाना देना, भैंस को खाना देना। मतलब टोटल आप कह सकते हैं कि इसका यही काम है। पढ़ा लिखा भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ा था हल्का फुल्का, लेकिन कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं है। और जैसे कि आप कह सकते हैं कि अभी के युग में, फैशन के युग में भी एक जो नॉर्मल जो कोई इंसान होता है, नॉर्मल जो रहता है, उस दौर में ये जो राजू था वो रह रहा था। अब राजू को ऐसा लगा कि कोई जो है पानी के वहाँ किनारे पे, नदी के किनारे पे कोई है, ऐसा कोई है। राजू जाता है वहाँ, इसके पास टॉर्च था, टॉर्च जला के देखता है तो देखता है कि एक जो लड़की है, लड़की बाहर निकलना चाह रही है। राजू जाता है, हाथ देता है, हाथ खींच के बाहर निकालता है। लड़की बाहर जैसे ही आती है, लड़की को जैसे ही लगता है कि भाई अब हम पानी से बाहर निकल चुके हैं, अब हम बच जाएंगे, तो एकदम से धड़ाम से गिर जाती है, हताश हो जाती है। पानी वो पी रखी थी तो राजू जो है पेट उठ दाबता है, जितना इसको आता था, अपने से जितना कर सकता था उतना ही करता है। थोड़ा समय बाद जब पेट उठ जब दाब देता है, पानी जब कुछ बाहर निकलता है, फिर लड़की को उठा के और फिर उल्टा जो होता है थोड़ा लेके घूमता है, टर्न करता है ताकि कुछ मुख के माध्यम से कुछ पानी जो है बाहर निकले। पानी जब निकलता है तो थोड़ा सा लड़की जो है वो होश में आती है। अब राजू जो है वो बैठाता है, कहता है कि मैडम आप बैठो। बढ़िया सा कपड़ा पहन रखी है। राजू पूछ रहा है कि भाई आप कौन है, कौन है, और वो तो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही है, कुछ नहीं बताती है कि हम कौन है क्या है। बहुत राजू है जो पूछता है। बहुत पूछने के बाद ये जो लड़की है, संगीता है, ये कहती है कि मैं बताऊंगी, आराम से बताऊंगी। कई बार जो राजू पूछता है लेकिन संगीता कुछ नहीं बताती है। राजू देखता है चलो कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा शांति में आएगी तो फिर बताएगी, खुद ही बताएगी। राजू है वो कहता है कि मैडम आप कपड़ा चेंज कर लो। एक झोपड़ी बना हुआ था, झोपड़ी में राजू का कुछ कपड़ा रखा हुआ था, शर्ट था,
और फिर जो पैंट होता है तो पैंट भी था, लेकिन जो लुंगी होता है, गमछा जिसको धोती टाइप का होता है छोटा सा, वो भी रखा हुआ था। तो संगीता जो है उसी को लपेट लेती है। ठंड से शरीर कँप रहा था क्योंकि पानी में रही थी अधिक समय तक। तुरंत राजू जो है वो आग जलाता है। आग जलाने के बाद सामने जो है आग के उस पार संगीता जो है बैठती है, इस ओर ये बैठा हुआ है। राजू एकटक निगाह से संगीता की तरफ देख रहा है। संगीता जो है वो जो नीचे तो ऐसे ही लुंगी पहन रखी थी, लेकिन ऊपर में राजू का एक शर्ट भी डाल रखी थी और ऊपर से एक चादर भी था, वो भी ओढ़ रखी थी और सुगड़े हुए है, पैर को मोड़ी हुई है, जैसे कि ठंड उसको अभी भी लग रहा था। और कभी कभी राजू की तरफ देखती है, कभी कभी आग सेकती है, सर को नीचे की हुई है। राजू कहता है कि क्या हुआ है, क्या गिर गए थे आप, कहाँ से आ रही हैं, क्या इसी पुल से गिरी हैं, या क्या बात है, क्या मरने जा रही थी, क्योंकि बहुत प्रकार का सवाल होता है। जैसे ही राजू जो है कहता है कि मरने जा रही थी, तो संगीता कहती है कि हाँ मैं मरने जा रही थी। आपने क्यों बचाया? राजू कहा कि हमने आपको नहीं बचाया है, आप तो बच चुके थे, खुद बाहर आ चुके थे, हमने तो बस हाथ दिया है आपको। अगर मरना चाहते तो चलिए मैं फिर से छोड़ आता हूँ आपको पानी में। जैसे ही इतना बात राजू कहता है तो फिर से वो खड़ी हो जाती है। राजू कहता है अरे बैठिए, मजाक कर रहे हैं। फिर राजू देखता है कि ज़्यादा कुछ पूछना ठीक बात नहीं है। राजू के पास कुछ दूध रखा हुआ था। राजू जो है वो दूध को गर्म करता है, गिलास में देता है। संगीता जो है पी रही है। राजू पूछता है कुछ खाना वाना खाएंगे? तो संगीता जो है हाँ में सर हिलाती है। चूँकि राजू का जो खाना था घर से बन के आता था, दूध का कुछ व्यवस्था राजू रखा हुआ था कि गर्म करने के लिए, लेकिन ऐसे घर से खाना बन के आता था। और राजू का जो घर था वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। कोई ना कोई आके राजू को खाना दे देता था। अब क्या होता कि राजू का तो खाना आ चुका था, लेकिन राजू खाना खाया नहीं था। अब राजू जो है वो कहता है कि खाना खाओ। अब राजू जो है खाना निकालता है, पहले 4 रोटी, सब्जी, थोड़ा सा दूध भी था, वो बढ़ाता है, देता है कि आप खाओ। संगीता जो है खाना खाने लगती है। भूख तो लगा हुआ था, इतनी देर तक थकी थी, तो भूख तो जाहिर सा बात है। आग के बगल में ही बैठी हुई है, खाना खा रही है, और राजू बस देखता जा रहा है कि बस वो खाना खा रही है। राजू को तो ऐसा लग रहा था कि भाई लड़की कहीं ना कहीं हाई फाई घर की लड़की है, अच्छे घर की लड़की है, नॉर्मल घर की लड़की नहीं, अच्छे खासा घर की लड़की है ये। अब क्या होता है कि राजू भी खाना खाता है। क्योंकि राजू का भी पेट है उतना ही भरता है, खाना तो राजू के लिए सिर्फ था, तो एक लोगों के लिए खाना है, जब 2 व्यक्ति खाएंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि दोनों का उतना ही उतना होगा। लड़की का कोटा पूरा हो जाता है क्योंकि वो कम खा रही थी। उसके बाद राजू जो है वो कहता है कि आप आराम कर लो, सुबह में ठीक से बात करेंगे। संगीता अंदर जो झोपड़ी था, झोपड़ी के अंदर जो एक बना हुआ था कमरा टाइप का, उसी में जाके खाट पे सो जाती है। राजू बाहर सो जाता है। 2 खाट था तो राजू भी एक बाहर खाट पे सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजता है तो राजू उठाता है कि मैडम आप उठो, फ्रेश व्रेश होना तो आप फ्रेश व्रेश हो लो, क्योंकि फिर जब सुबह हो जाएगा तो लोग यहाँ आएंगे, या तो सुबह आपको हम छोड़ आएंगे कहीं, क्योंकि कोई अगर देख लेगा तो खामख़ाम मेरा भी नाम आपसे जोड़ देगा, आप भी बदनाम होंगे और हम भी बदनाम होंगे। तो उठती है, उठने के बाद जाती है, फ्रेश व्रेश होती है। राजू जो है वो पानी उनी देता है, पानी उनी देता है। अब संगीता कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आज भर यहीं रुकूंगी, यहीं रहूँगी। राजू के लिए थोड़ा सा ये विषय था भाई कि खाना जो है कोई लेके आएगा, देखेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर हम कितना भी कहें कि लड़की अकेली मेरे साथ रही है और हमने कुछ गलत नहीं किया, तो कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं। तो राजू कहता है कि मैडम ऐसा है कि आप चले जाइए, आप जहाँ कहिए मैं वहाँ आपको छोड़ देता हूँ, अभी सुबह सुबह है, कोई नहीं जानेगा। तो संगीता कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या सड़क पे मुझे छोड़ दोगे? राजू कहता है सड़क पर तो नहीं छोड़ेंगे, कोई तो ठिकाना होगा, कोई रिलेशन होगा। तो संगीता कहती है कि मैं सबको छोड़ के आई हूँ और मैं अभी जाना नहीं चाहती, चाहे जो हो, लेकिन मैं आज यहीं पूरा दिन मैं यहीं रहूँगी। अब क्या होता है कि राजू देखता है ये करे तो क्या करे, बहुत बड़ा समस्या है। तो एक बात कहता है कि ठीक है,
आप ये जो झोपड़ी टाइप का बना हुआ है इससे आप बाहर मत निकलिएगा। तो राजू जो है वो संगीता को अंदर कर देता है और बाहर से जो लकड़ी का जो बांस का जो ढाठा होता है, गेट टाइप का बना होता है, चचार भी जिसको बोलते हैं, और उसी को लगा के और फिर बांध देता है। फिर देखता है कोई खाना लेके घर से आएगा तो हो सकता है कि अंदर भी जा सकता है। तो राजू समय का इंतज़ार करते रहता है और फिर वहाँ से निकल देता है। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में खाना इसका आ रहा था तो खाना ले लेता है ताकि वो रास्ते से रिटर्न हो जाए। फिर खाना लेके आता है, संगीता को खाना खिलाता है और फिर इसे बैठ के इसे पूछने लगता है कि क्या बात है, अब बताओ, आप जाना नहीं चाहते हैं, आखिर बात है तो क्या बात है। फिर संगीता जो है अपना एक एक बात खोल के कहती है। दरअसल संगीता जो है एक मुखिया की बेटी है, वर्तमान में मुखिया की, और वो अपने ही गांव का जो एक लड़का है उसी से प्रेम कर बैठती है। लेकिन चूँकि दोनों पटना में रह के पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो गांव में चूँकि दोनों प्रतिद्वंदी है, गांव का जो लड़का है वो भी मुखिया प्रतिनिधि का ही बेटा है। तो चूँकि जो लड़का है उसका पिता पहले मुखिया था और संगीता के पिता भी मुखिया है, तो दोनों में बन नहीं पाता है, दोनों में कांटे का टक्कर होता है। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से दुश्मनी है दोनों में। और दोनों जब पटना में रह के पढ़ रहे थे तो दोनों में प्रेम हो जाता है। जब दोनों में प्रेम हो जाता है, दोनों देखते हैं कि ये बात का जिक्र हम घर पे कर नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो लड़का है मनीष, वो अपने पिता से इस बात का शेयर करता है, बात कहता है। फिर मनीष के पिता कहते हैं कि फिर तो बात ही गड़बड़ हो जाएगा, सीधा वो हल्ला मचाएगा कि भाई बदला निकालने के लिए ऐसा किया है, ऐसा कर रहा है। और चलो 1 मिनट के लिए हम मान भी जाते हैं तो वो नहीं मानेगा और हम तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि लड़की बहुत है, प्यार करने के लिए लड़की बहुत है, लेकिन ये लाइफ का सवाल है। और फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगली बार हम क्या बन जाएंगे, तो इसीलिए सब चीज़ को त्यागो। मनीष भी चूँकि प्रेम तो करता ही था संगीता से, वो भी संगीता को कहता है कि ऐसा ऐसा बात है। मनीष और संगीता दोनों विचार करते हैं कि ऐसा है कि हम लोग साथ में जी तो नहीं सकते हैं, लेकिन साथ में मर तो सकते हैं। पता नहीं दोनों में क्या ऐसा प्लानिंग हुआ, दोनों ने विचार कर लिया कि ठीक है, साथ में हम लोग अपना जान देंगे और फिर साथ में नदी में छलांग लगाएंगे, कूदेंगे। पानी तो भरा हुआ था, ज़्यादा पानी था, तैरने किसी को नहीं आता है। फिर वही एक समय निर्धारित करते हैं, शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने वाला था। फिर क्या होता है कि दोनों पुल पे जाता है, पुल पे हाथ में हाथ मिलाता है कि साथ में कूदेंगे। ये था कि 1 2 3 होगा और कूद जाना है। लड़का 1 2 3 बोलता है, संगीता थोड़ा आगे झुकती है, संगीता आगे झुकती है, लड़का रुक जाता है। लड़का रुकता है, चूँकि पुल है, आगे झुक चुकी है, तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाती है और मनीष की तरफ देखते हुए संगीता जो है पानी में नीचे नदी में भरी गहरी पानी में कूद जाती है। मनीष का हार्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है कि हम भी कूदें, या उसके मन में क्या था भगवान जाने। संगीता ये बात कहती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं जब नीचे आई तो मैं देखी कि वो मुझे देख रहा है। पहले तो पुल के ऊपर खड़ा था, लेकिन जब हम नीचे आ गए तो पुल से वो नीचे आ गया, जो रेलिंग होता है रेलिंग के वो नीचे आ गया, बस मुझे देख रहा था। फिर हम बचने का कोशिश करने लगे, कोई सामान हाथ मेरे आ गया तो मैं बच गई। अब राजू कहता है कि तो क्या करना है। संगीता कहते हैं कि मेरे घर वालों को भी पता है, क्योंकि हमने लेटर लिख के छोड़ दिया है। लेटर में एक एक बात का जिक्र हमने किया है, लेटर में पूरा चीज़ किया है। बस इतना था कि इस लड़के का हमने नाम नहीं दिया, बस ये कहा कि मैं प्रेम करता हूँ और इसीलिए हम लोग साथ में जी नहीं सकते हैं, तो साथ में मर जाएंगे। अब राजू कहता है कि भाई बहुत मुश्किल बात है, अब क्या होगा। आज होता है, संगीता आज भी रह जाती है, कल होता है, संगीता कल भी रह जाती है। 3-4 दिन जब संगीता रह जाती है तो राजू कहता है कि ऐसा नहीं होगा, आप
थोड़ा धीरज रखिए और आप इससे बाहर मत निकलिएगा। एड्रेस जो है वो संगीता बताती है। राजू कहता है कि ठीक है हम जाते हैं। लगभग वो जो जगह था वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। राजू गाड़ी पकड़ता है। गाड़ी पकड़ने के बाद राजू जाता है। उसके बाद उस लड़के का ही पता पूछता है। राजू उस गांव में जाता है। गांव में गया तो पता चला कि भाई संगीता का जो घर है पूरा मेहमान से भरा हुआ है। मातम का मतलब पूरा माहौल है। सारे लोग दुख जता रहे हैं, जैसे कि किसी की मौत पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और चूँकि संगीता ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि हम नदी में कूदने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और फिर उस लड़के का नाम भी नहीं था। राजू आता है, एक एक बात कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, आपके घर में तो सब लोग जान रहे हैं कि आप मर चुकी हैं, और चूँकि मेहमान के लोग हैं, जो भी संस्कार, अंतिम संस्कार का जो विधि व्यवहार होता है वो लोग पूरा कर रहे हैं। संगीता रोती है, अपने आप पे रोती है कि हमने क्या फ़ैसला लिया। वैसे लड़की के लिए ऐसा फ़ैसला लिया जिसने मेरा साथ नहीं दिया। कभी कभी ये भी आ रहा था चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं मरा, हम भी नहीं मरे, कोई बात नहीं चलो। लेकिन इतना तो था कि भाई वादा किया साथ में मरने का, मैं मर भी तो सकती थी और मर ही जाती। इस बात का दुख भी हो रहा था, खुशी भी था कि जान बच गया, दुख था कि भाई उसने मुझे धोखा दे दिया। संगीता कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। राजू कहता है कि चलो जब तक देखते हैं कि भाई जब तक तुम यहाँ रह सकते हो रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई सारा जो पहाड़ है मेरे ऊपर पड़ जाए, जो कुछ हो मेरे ऊपर सारा कुछ चू जाए। संगीता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम हैं उसके लिए, तुम्हारे साथ कुछ भी वैसा नहीं होगा। अब संगीता जो है वहाँ रहने लगती है। रात भर रहना है साथ में, पूरा दिन रहना है, रात भर रहना है, पूरा दिन रहना है। आखिर जवान लड़की है, जवान लड़का है, दोनों में देखते ही देखते प्रेम हो जाता है। और प्रेम का नतीजा ये हुआ कि दोनों फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं, साथ में सोने लगते हैं, साथ में बैठने लगते हैं। फिर कहीं ना कहीं से एक जो खबर है लोगों को पता चल गया, क्योंकि कितना भी छुपाएंगे छुपता नहीं है। वहाँ कोई ना कोई आते जाते रहता था, कुछ दूर से सड़क गुजरता था तो शायद किसी ने किसी को नज़र पड़ गया कि राजू जो है एक लड़की को रख रखा है। फिर क्या होता है कि ये बात फैलता है। जब फैलता है तो गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के जब एक लोग इकट्ठे होते हैं, मजबूरन राजू को बताना पड़ता है कि आखिर लड़की कौन है। राजू बता देता है कि फला जगह मुखिया की बेटी है, ऐसा ऐसा घटना इसके साथ घटा। लेकिन ये नहीं कहता है राजू कि ये किसी से प्रेम करती थी, बस ये कहा कि कुछ घर में विवाद हो गया था इसीलिए ये जान देना चाहती थी। कुछ लोग पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ जो लोग हैं वो मुखिया को जानते थे, मुखिया के पास तुरंत मैसेज कर देते हैं। मुखिया जी जैसे ही संगीता के पास आते हैं, देखते हैं कि भाई संगीता है, वहाँ वो लड़का खड़ा है, सीधा उनका गुस्सा जो है इस लड़के पे आता है और आगे बढ़ते हैं और 2-3 झापट राजू को मार देते हैं। राजू को जैसे ही मारते हैं तो संगीता बीच में आती है। संगीता बीच में आती है तो उनको थोड़ा और समझ में आता है कि भाई इतना मतलब प्रेम, इसके लिए मुझे छोड़ दी इसने, और इतना बड़ा कि मैं मरने जा रही हूँ इस प्रकार से। मतलब बहुत प्रकार का सवाल उनके अंदर में आ रहा था। फिर अब करे तो क्या करे, अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। बेटी के लेकर चले जाते हैं तो फिर उधर संगीता जो है वो राजू के पास आने के लिए रोने लगती है। पूरी बात जो है वो एक एक बात अपनी माँ को बताती है, रोती हुई बताती है। लेकिन चूंकि अब ये बात किसको पच सकता है कि एक मुखिया की बेटी है वो एक मूर्ख लड़के के साथ रह रही है, किसी को पच नहीं रहा था। फिर करे तो क्या करे। इधर राजू जो था, राजू भी थोड़ा परेशान रहने लगा था, राजू को भी प्रेम हो गया था। आखिर ये करे तो क्या करे। राजू बहुत सोचने समझने के बाद देखता है कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर वो एक दिन मुखिया के घर पे पहुंच जाता है। मुखिया के घर पे जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि बस एक बार हम संगीता से मिलना चाहते हैं, आप एक बार बुला दीजिए। फिर क्या होता है कि मुखिया जी जो है वो 2 लड़के को बुलाते हैं, राजू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं इसको पीटो।
तब तक पीटो जब तक इसका प्राण न छोड़ जाए। यहीं पे इसी अंदर में, बाउंड्री के अंदर में इसका प्राण छूट जाएगा तो इसको छोड़ देना, और यहीं इसको दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। अब राजू को पीटने लगता है, राजू चिल्लाने लगता है। यही कहा था कि बस एक बार मुझे आप संगीता को बुला दीजिए। ये बात का खबर संगीता को पता चलता है। संगीता को पता चलता है क्योंकि संगीता जो थी वो ऊपर थी, 2 तल्ले पे थी। संगीता आती है और संगीता पहले तो बहुत चिल्लाती है कि आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। फिर क्या होता है कि संगीता अंदर जाती है, रिवॉल्वर लेके आती है। रिवॉल्वर में जो बुलेट है उसको लोड करती है। उसको पता है कि भाई घर के लड़के की बुलेट रिवॉल्वर कहाँ रखा होता है। लाइसेंसी बंदूक था। सीधे गेट से बाहर निकलती है और गेट से बाहर निकलने के बाद पहले तो अपने ऊपर तान लेती है। जब अपने ऊपर तानती है कि आप इसको छोड़ दो नहीं तो मैं खुद को मार दूँगी। संगीता कहती है कि आप तो हमारा अंतिम संस्कार कर ही चुके हैं, आपको और मेरा कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंतिम संस्कार फिर से करना नहीं पड़ेगा, कुछ विधि करना नहीं पड़ेगा, आप सब कुछ काम कर चुके हैं। अच्छा है कि मैं मर ही जाती हूँ, कम से कम एक के साथ नहीं मरी, कम से कम दूसरे के साथ तो मर सकती हूँ। लेकिन इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर संगीता जो है सीधे रिवॉल्वर अपने पिता की तरफ तान देती है और कहती है कि छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं चला दूँगी गोली। तुरंत जो है वो राजू को छोड़ दिया जाता है। संगीता उसी अवस्था में आगे बढ़ती है, राजू के हाथ में हाथ डालती है और रिवॉल्वर हाथ में ही लिए बाहर निकलती है। बाहर निकल के सड़क पे जाती है, गाड़ी पे बैठती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। सारे लोग इस चीज़ को, तमाशा को देख रहे थे। पूरा लोग जब पूरे तमाशा को देख लेते हैं, कोई कुछ बोलने लगते हैं। और फिर मुखिया जी भी देखते हैं कि भाई जो बदनामी से हम डर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम ऐसा कर रहे थे, वो तो अब लोग जान ही गया। और अपनी बेटी का इस रूप को भी देख चुके थे कि बेटी ने हमारा ऐसा किया कि मुझ पर गोली तान लिया, तो उस लड़की से भी मुझे कोई काम नहीं है। फिर संगीता जो है वो राजू के साथ ही रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक सीख ज़रूर मिलता है कि आप प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा बात है कि जो किताबों में अच्छा लगता है, कहने सुनने में अच्छा लगता है। जब रियलिटी पर लोग आते हैं तो रियलिटी कुछ और होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि प्यार हम इतना करते हैं कि उसके लिए हम जान दे देंगे, लेकिन कुछ ही ऐसा होता है कि लोग जान दे पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जान दे देना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब जितना भी लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं तो सभी का जो प्रथम डायलॉग यही होता है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। लेकिन जान देने की जब नौबत आती है तो 99% जो लड़के और लड़कियां हैं जो बैक हो जाती है। कहने का मतलब कि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। माता पिता से भी प्रेम का भी लिमिट होता है। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि लड़की अपने पिता के लिए पति को छोड़ सकती है, अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, वैसा कुछ सिचुएशन है। और वैसा सिचुएशन होता है कि अपने प्यार के लिए लड़की हर एक चीज़ को छोड़ देती है। तो इस चीज़ से किसी को ये नहीं जज करना चाहिए कि ऐसी हो गई। परिस्थिति भी एक चीज़ का नाम है और इंसान जो है परिस्थिति का गुलाम है, परिस्थिति में बंधा हुआ इंसान होता है। इसीलिए किसी के विषय में ऐसा न सोचे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने ऐसा सोच लिया। सब कुछ परिस्थिति करवाता है। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।